नमस्ते। आज के हमारे इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद ही खौफनाक और गहरी कहानी के पन्नों को पलटने वाले हैं। आज का विषय है अंधकूप सिद्धि। देखिए, ये सिर्फ कोई रोंगटे खड़े कर देने वाली भूतों की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी लालच, उसके गिरते हुए मानसिक संतुलन और शॉर्टकट के खतरनाक परिणामों का एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सूखे कुएं के गहरे अंधेरे में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर वहां क्या छिपा है। मांग। जरा सोचिए, एक सुनसान सूखे कुएं के घुप अंधेरे से अचानक ये भारी आवाज आए। इसी एक लफ्ज ने इस कहानी में सब कुछ पलट कर रख दिया था। लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये कोई जिन या जादुई चिराग वाला चमत्कार नहीं था। ये एक बेहद खौफनाक लेन देन था। एक ऐसा सौदा जहां अगर आपको कुछ मिलता है तो बदले में आपसे बहुत कुछ छीना भी जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये अंधकूप सिद्धि है क्या भला। देखिए, हमारे स्रोत जो कि असल में जेल के एक पुराने अखबार की कटिंग से लिए गए हैं, उनके मुताबिक ये एक सदियों पुरानी काली विद्या है जिसे एक सूखे कुएं के अंदर किया जाता है। और सबसे जरूरी बात, ये कोई वरदान या आशीर्वाद बिल्कुल नहीं है। इस विद्या से आप जो मांगेंगे वो मिल तो जाएगा, लेकिन इसकी एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो चलिए, अब इस कहानी के दो मुख्य किरदारों की बात करते हैं। एक जो सिर्फ देख रहा था और दूसरा जो मौके की तलाश में था। इस कहानी की पूरी नींव राजन और मिथुन नाम के दो दोस्तों के बिल्कुल अलग स्वभाव पर टिकी है। आप यहां देख सकते हैं, एक तरफ है राजन। राजन एकदम स्थिरता का प्रतीक है। किताबें पढ़ने वाला, कड़ी मेहनत पर यकीन रखने वाला और एक सुरक्षित सरकारी नौकरी वाला इंसान। और दूसरी तरफ है मिथुन। मिथुन बिल्कुल इसके उलट है। उसे नौकरी करना गुलामी लगता है। वो हमेशा जुगाड़ में रहता है कि बस कैसे भी रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट मिल जाए। यहाँ राजन हमारे लिए एक मॉरल कंपस या कहें तो एक शांत दर्शक की तरह है, जो मिथुन की इस अंधी दौड़ को बस चुपचाप देख रहा है। इसी जुगाड़ की तलाश मिथुन को एक बहुत ही अंधेरे रास्ते पर ले गई। चलिए बात करते हैं उन 5 खौफनाक रातों की। ये सब एक दिन में नहीं हुआ। मिथुन जानबूझकर हर रात उस गांव के बाहर वाले वीरान कुएं की गहराई में उतरता चला गया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। पहली रात एक पुराना दिया और काली मिट्टी। दूसरी रात उसने राख का घेरा बनाया और लोहे की कीलें गाड़ी, जिससे कुएं में एक अजीब सी गूंज पैदा होने लगी। तीसरी रात एक काली चुनरी और अंधेरे में किसी के भारी भारी सांस लेने की आवाज। चौथी रात जली हुई लकड़ी की अजीब सी बदबू और पैरों के नीचे खिसकती हुई जमीन। और फिर आई 5वीं रात, एकदम घुप अंधेरा। मंत्र पूरा हुआ और तभी वो आवाज आई, मांग। और मिथुन ने बिना सोचे समझे पैसा, ताकत और एक आसान जिंदगी मांग ली। अब इस खौफनाक सौदे का तुरंत मिलने वाला नतीजा देखिए। ये वाकई हैरान करने वाला है। मिथुन को रातों रात बिना एक भी पसीना बहाए बेशुमार दौलत मिलने लगी। जुए में लगातार जीत, एक के बाद एक लॉटरी लगना, फौरन बड़े बड़े जमीन के सौदे तय हो जाना, और कुछ ही महीनों में उसका अपना एक आलीशान महल खड़ा हो गया। मतलब जीरो मेहनत और अथाह पैसा, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने चाहा था। लेकिन क्या ये सब असली था? चलिए इस सफलता के भ्रम को थोड़ा राजन की नजर से देखते हैं। जब मिथुन ने अपने दोस्त राजन को इस नए चमचमाते महल में दावत पर बुलाया, तो बाहर से सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन राजन अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। वो ये अच्छे से जानता था कि जिस सफलता या दौलत के पीछे कोई मेहनत ना हो, वो स्वाभाविक नहीं हो सकती। और ऐसी अस्वाभाविक तरक्की हमेशा कोई ना कोई बहुत बड़ी छिपी हुई कीमत मांगती है। राजन को आभास हो गया था कि मिथुन ने लालच में आकर किसी बहुत बड़ी मुसीबत को बुलावा दे दिया है। और राजन का वो डर बिल्कुल सच साबित हुआ। मिथुन का मनोवैज्ञानिक पतन, यानी उसका दिमागी संतुलन बिगड़ना शुरू हो गया। और ये बहुत तेजी से हुआ। अचानक से सब उल्टा पड़ने लगा। जमीन के सौदे फ्रॉड निकलने लगे। जुए की किस्मत एकदम से रूठ गई। लेकिन असली खेल उसके दिमाग के साथ हो रहा था। उसे अंधेरी सीलन भरी गुफा में फंसने के खौफनाक सपने आने लगे। सोते वक्त उसे लगता जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। उसे हर वक्त महसूस होता कि कोई उसे घूर रहा है, एकदम एक्सट्रीम पैरानोया। और देखते ही देखते वो वापस उसी भयानक गरीबी में आ गिरा। वो बिना मेहनत की दौलत अब एक जानलेवा मानसिक तनाव बन चुकी थी। और यहीं से शुरू होता है लालच की असली कीमत चुकाने का सिलसिला। जब मिथुन मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गया, तब राजन की पत्नी ने एक विशेषज्ञ को बुलाया, तांत्रिक बाबा गोरखनाथ। उनके आते ही इस पूरी कहानी की सबसे भयानक सच्चाई सामने आई। बाबा गोरखनाथ ने मिथुन को देखकर कहा, तूने उसे जगाया और उसे भूखा छोड़ दिया। देखिए,
मिथुन की सबसे बड़ी और जानलेवा गलती ये थी कि उसने अखबार की उस पुरानी कटिंग से जो ज्ञान लिया वो अधूरा था, और हम सब जानते हैं अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। उस अखबार में ये नहीं लिखा था कि हर अमावस्या को उस जागी हुई शक्ति को खून की बलि देनी पड़ती है। मिथुन ने फायदे तो ले लिए, लेकिन कीमत चुकाना भूल गया। अब जरा एक सेकंड रुकिए और इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या एक खाली खाई को कभी भरा जा सकता है? असल में ये सूखा कुआं सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये इंसान के लालच का एक बहुत ही सटीक और गहरा रूपक है। लालच भी बिल्कुल उस अंधेरे कुएं की तरह होता है, एक खाली खाई। आप इसमें कितनी भी दौलत, सफलता या ताकत क्यों न डाल दें, ये कभी नहीं भरता। ये हमेशा कुछ और ज्यादा मांगता है, ठीक उस अंधेरी भूखी शक्ति की तरह। और इसी लालच ने मिथुन को उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचा दिया। महालय अमावस्या की वो खौफनाक रात, मिथुन एक काले मुर्गे के साथ वापस उस कुएं में उतरा। उसने कांपते हाथों से कुएं की जमीन पर खून की बलि दी, लेकिन धरती ने वो खून पलक झपकते ही सोख लिया। जमीन फटी, उसमें से खून की धार निकली और उस भूखी शक्ति की भयानक आवाज गूंजी। और फिर अंधेरे से निकले काले हाथों ने मिथुन को हमेशा हमेशा के लिए उस जमीन के नीचे खींच लिया। जिस कुएं का इस्तेमाल उसने अपने लालच के लिए किया था, उसी ने अंत में उसे निगल लिया। इस पूरे घटना के बाद बाबा गोरखनाथ ने एक बहुत ही कड़वा सच बोला, अगर शैतान का अपमान हुआ तो वो अपना बदला खुद लेता है। ये काली विद्याएं भावनाओं पर नहीं चलती, ये बस एक क्रूर सीधा सा लेन देन है। मिथुन ने बिना पूरी कीमत चुकाए फायदा उठाना चाहा, और उस शक्ति ने खुद अपना हिस्सा ब्याज समेत वसूल कर लिया। ये नियम बहुत ही निष्पक्ष और बेरहम होते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या सीखते हैं? यही कि अंधेरे में, और वो भी बिना पूरी जानकारी के किए गए सौदे हमेशा आपसे आपकी सबसे कीमती चीज छीन लेते हैं। अब जाते जाते मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं, क्या बिना कड़ी मेहनत के मिलने वाली वो रातों रात की सफलता वाकई हमारी होती है, या हम बस उसे कुछ समय के लिए उधार लेते हैं, जिसका अंततः हमें खुद को मिटाकर हिसाब चुकाना पड़ता है? जरा सोचिएगा इस बारे में। हमारे इस गहरे विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।